दिल्ली तक कोरोना की दस्तक हो चुकी है। जहां चीन से शुरू होकर पूरी दुनिया में अपने पैर फैला रहा कोरोना वायरस ने भारत में भी अब दस्तक दे दी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से पीड़ित एक शख्स की पहचान हो चुकी है, जबकि तेलंगाना से भी एक पीड़ित व्यक्ति मिला है। लेकिन कोरोना ने अब अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। भारत में दवा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल के कारोबार पर कोरोना की जबरदस्त मार पड़ रही है। चीन से निकलकर दुनिया में फैल रहा है कोरोना वायरस। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है कोरोना। भारत में भी हुई कोरोना की घुसपैठ। दिल्ली में सामने आया कोरोना से पीड़ित मरीज। चीन से निकला कोरोना वायरस अब दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में अपने पैर फैला चुका है। चीन के बाद ईरान में इस वायरस ने सबसे ज्यादा कोहराम मचा रखा है। लेकिन दुनिया के कई देशों में कहर मचा रहा कोरोना वायरस अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। राजधानी दिल्ली को कोरोना वायरस से पीड़ित पहला मरीज मिला है। दिल्ली में जिस पीड़ित शख्स की पहचान हुई है वो हाल ही में इटली से लौटा था, जबकि तेलंगाना में भी कोरोना वायरस से पीड़ित एक शख्स की पहचान हुई है। तेलंगाना में मिला पीड़ित शख्स कुछ दिन पहले ही दुबई की यात्रा से लौटा था। इससे पहले केरल में कोरोना वायरस से पीड़ित 3 मरीज मिले थे, लेकिन इलाज के बाद वो ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। इन दोनों मरीजों की हालत स्थिर है और उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन दोनों मरीजों के बारे में जानकारी दी है। एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक की इटली से और एक की दुबई से। सरकार ने देश में 2 मरीजों के मिलने की पुष्टि की है। इसके साथ ही ये ऐलान भी किया है कि सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश में दवाओं को लेकर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। दवाइयाँ इत्यादि हैं। आज भी फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री से सबसे हम लोगों ने जीओएम में भी बात किया। उसके लिए जो आने वाले समय के लिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि तकलीफ किसी भी कारण से बढ़ती है कोरोना वायरस से जुड़ी, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त जो है एडवांस में सब प्रकार की तैयारियां करके रखी हैं। विदेश से आने वाले लोगों के जरिए कोरोना वायरस भारत में न फैले, इसके लिए भारत में कड़े इंतजाम किए गए हैं। सरकार भी कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्क है। इसके लिए देश के 21 हवाई अड्डों पर आने जाने वाले सभी यात्रियों की जांच की जा रही है। सभी बड़े अस्पतालों में कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी है। यही नहीं, संदिग्ध पीड़ितों को सेना के कैंप में अलग रखा जा रहा है। इससे पहले भारत सरकार चीन में फंसे छात्रों को 3 बार सुरक्षित स्वदेश भी ला चुकी है। जो एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हुई है वो अभी तक जो लेटेस्ट हमारे पास फिगर्स हैं उसके हिसाब से 5,57,431 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हमारे मेजर एयरपोर्ट्स के माध्यम से, जो 21 एयरपोर्ट्स हैं उनके माध्यम से हुई है। दिल्ली में कोरोना वायरस का भले ही पहला मरीज सामने आया, लेकिन दुनिया भर के बाजार पर इसका असर पड़ चुका है और भारत के बाजार भी इससे अछूते नहीं। ये दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सामान की सबसे बड़ी बाजार गफ्फार मार्केट है। चीन में फैले कोरोना वायरस का असर इस बाजार पर भी देखा जा सकता है। चीन मोबाइल फोन के कलपुर्जों का सबसे बड़ा निर्माता है। इस बाजार में भी चीन में बने सामान आते थे, लेकिन पिछले 3 महीनों से यहाँ चीन से सामान नहीं आया है, जिससे बाजार में जबरदस्त किल्लत हो गई। आने वाले दिनों के अंदर में शॉर्टेज रहेगा। जो बेसिक प्रोडक्ट हैं, चीपर प्रोडक्ट्स हैं, जो रेगुलर की डेली का है, उनका ऑलरेडी शॉर्ट होना स्टार्ट हो गया। ये घरेलू सामान की भारत की सबसे बड़ी थोक बाजार है। इसे सदर बाजार के नाम से जाना जाता है। ये बाजार चीन से आयातित सामान से भरा रहता है। कोरोना वायरस का इस बाजार पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। खासकर टीवी और मोबाइल के दुकानदार सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि टीवी और मोबाइल में चीन से आने वाले सामान का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेबर के लिए बड़ी भारी समस्या आने वाली है। जो रूटीन है सारा वो टूट जाएगा। लेबर के साथ ट्रांसपोर्टर भी जुड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टर के साथ उसके जो लोडिंग वाले मजदूर हैं सारे जुड़े हुए हैं। सब पे असर पड़ेगा इसका। चीन में फैले कोरोना वायरस का असर दवाओं के बाजार पर भी पड़ा है। भारत में इसकी वजह से बुखार की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा पैरासीटामोल के दाम बढ़ रहे हैं। खासकर चीन से आयात होने वाली पैरासीटामोल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं।
एक अनुमान के मुताबिक अब तक चीन से आयातित पैरासीटामोल के दाम में 40% तक इजाफा हो चुका है। भारत चीन से दवा बनाने का 70% सामान लेता है और कोरोना की वजह से भारत के दवा कारोबार पर असर हो रहा है। जो प्राइसेस हाइक होंगे वो C&F से डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे तक पहुंचेंगे और हमने आगे मार्केट में देना है। तो जितना ग्रेजुअली वहां से बढ़ के आ रहा है और कुछ ना कुछ हमारे से भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने आगे उसको देना, पीछे से चीज़ महंगी हो रही है, वो 10 to 15 या 20% होगी, तो उतना ही ग्रेजुअली हम उसको बढ़ा के आगे बेचेंगे। कोरोना का असर दवाओं के साथ साथ इस धंधे से जुड़े लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। कच्चे माल की कमी होने से उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर है। इस तरह कोरोना वायरस लोगों की जान लेने के साथ साथ अब रोजगार पर भी हमला कर रहा है।